नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस इसी महीने दक्षिण दिनाजपुर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वह 11 मई को जिले के तपन ब्लॉक के माझी खंडा गांव में आएंगे। दक्षिण दिनाजपुर जिले में पहली बार राज्यपाल के आगमन को लेकर जिले के प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उस दिन माझी खोंडा गांव में तैयबा गार्डन नामक शैक्षणिक संस्थान के 10वें समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सीवी आनंद बोस मौजूद रहेंगे। वह उस संस्था के नवनिर्मित 2 मंजिला बालिका छात्रावास का भी उद्घाटन करेंगे। इस मौके को लेकर वहां अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। स्कूल सूत्रों के अनुसार राज्यपाल के अलावा दक्षिण दिनाजपुर के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मंत्री और कई अन्य लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। अभिषेक बनर्जी के प्रत्याशी चयन के चुनाव में घोर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इंग्लिश बाजार काजीग्राम पंचायत के सामने धरने पर बैठे तृणमूल कार्यकर्ता। मालदा में अभिषेक बनर्जी के प्रत्याशी चयन के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आज तृणमूल कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इंग्लिश बाजार के काजीग्राम बूथ संख्या 46 ताहिर महलदार ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह मतदान नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चयन कार्यक्रम में उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था। ताहिर महलदार की शिकायत है कि अगर मालदा जिला परिषद के पदाधिकारी और इंग्लिश बाजार ब्लॉक के प्रभारी नेता प्रतिभा सिंह पार्टी में रही तो पार्टी को बहुत नुकसान होगा। নবজোয়ার একটা আমাদের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যে উদ্যোগটা খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছিলেন আমাদের অভিষেক ব্যানার্জি। আমরা সমর্থন করছি সেটাকে। আচ্ছা, কিন্তু আমি সেখানে এখানকার বুথ প্রেসিডেন্ট ছিলাম। বুথ প্রেসিডেন্ট আমি, আমার কাছে কাগজ প্রমাণ আছে। 24/2/2023 থেকে বুথ কমিটি আমাকে প্রেসিডেন্ট করা হয়। কালকে নবজোয়ার যখন যে ভোটটার ব্যাপারটা যখন হয়, জানি আমরা প্রার্থী হিসাবে ভোট দিতে পাবো ওখানে। এবার আমি যথাযথ ওখানে যাই, তারপর ওখানে গিয়ে দেখছি আমার লিস্টের নাম নেই। লিস্টের নাম ওখান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। सिलीगुड़ी के रेगुलेटेड मार्केट के मंडी में वर्षों से काम कर रहे 6 मजदूरों को गड्डी से हटाए जाने के विरोध में INTTUC का 3 दिनों से धरना जारी। उन लोगों का कहना है कि मंडी के कुछ माफियाओं ने उनके बिहार स्थित गांव से अपने भाई भतीजे को लाकर यहां पुराने मजदूरों की जगह काम पर रख लिया है। 1 नंबर वार्ड के वाइस प्रेसिडेंट शरीफ चंद्र यादव ने कहा कि ये लोग कौन है, गुंडे बदमाश है या नहीं, कोई नहीं जानता। उनका कहना है कि ये लोग यहाँ के वोटर भी नहीं हैं। मजदूर यूनियन का कहना है कि उनके पुराने 6 मजदूरों को वापस काम पर रखा जाए। अगर इस धरना प्रदर्शन से बात नहीं बनी तो वे अनशन पर भी बैठेंगे। आज के धरना मंच में सिलीगुड़ी की 40 नंबर वार्ड पार्षद दिलीप बर्मन, 1 नंबर वार्ड पार्षद शरीफ चंद्र यादव, INTTUC मजदूर यूनियन के सचिव उमा शंकर यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सिलीगुड़ी की जनता और रेगुलेटेड की जनता, जो 6 मजदूर हमारे 1 नंबर वार्ड, जो विगत 10 से 15 दिन पहले 21 तारीख के लगभग कुछ माफिया लोग जो अपने आप को मंडी का डॉन समझते हैं, वो पुराने लेबर जो कई वर्षों से उस मंडी को देखते हुए वहाँ रहे। एक राज्य থেকে টিকিট দেওয়ার পরে আমি কিন্তু 5566 ভোটে লিড করে কিন্তু আজকে শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের MIC এবং 3টা ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে আছি। কিন্তু ওনাকে এটা মনে রাখা উচিত, উনি কিন্তু বিজেপি করতেন। কবে বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসছেন সেটা প্রকাশ করুক, করে তারপরে কার হাত ধরে उन्हीं प्रेसिडेंट হচ্ছে সেটার কথা বলো। इस कर्मचारी हम लोग को तो 300-400 कर्मचारी डेली आता है, फिर काम भी होता है, काम में भी जाता है, फिर आता है, जाता आता है। मंडी में तो निर्वाचित में हम हैं वोट से भी, और जनता मेरा साथ में है। जितना जनता बोलते हैं उतना जनता अगर बोलेंगे तभी 1000 जनता निकल जाएगा हमारे उद्देश्य से। लेकिन सबको तो काम भी तो देखना है। कच्चा माल का मार्केट है, किसी को काम मालिक को तो बंद करके तो हमको उचित नहीं होता है। धरना भी प्रदर्शन होगा, मालिक का काम भी होते रहता है। विपिन राय। आपको क्या इस गद्दी से हटाया गया है? हाँ। तो आपको पहले कोई नोटिस दिया गया था? ना, कोई नोटिस नहीं। बिना नोटिस को जो आपको निकाल दिया गया, उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए हम लोग 3 दिन से काम कर रहे थे, कोई नोटिस दिया नहीं, आया और हम लोग को धक्का उक्का दे के हटा दिया। मतलब यहाँ पे धक्का मुक्की भी? हाँ हुआ था। हाँ धक्का उक्का हुआ था। कितने लोगों को आप लोगों को निकाला गया है? 6 आदमी को। 6 आदमी। उत्तर दिनाजपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंटेनर व बाइक में टक्कर, 18 वर्षीय युवक की मौत।
नाबालिग घायल। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सोनापुर ग्राम पंचायत के लालूगाज गांव के अशफाक अली और उसके चचेरे भाई अशराफुल हक ने सोनापुर से घर जाने के रास्ते में राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े एक कंटेनर की टक्कर मार दी, जिससे अशफाक अली की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में अशराफुल हक नामक 12 वर्षीय नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें चोपड़ा ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने अशफाक अली को मृत घोषित कर दिया। इधर अशराफुल हक की हालत नाजुक होने पर कार्यरत डॉक्टरों ने उसे इस्लामपुर महकमा अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलने पर चोपड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर मुर्दाघर भेज दिया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। বাচ্চাটা গাড়ি নিয়ে যে কোথায় গিয়েছিল না কি করছিল ওই সোনাপুর কর্মতত্ত্বের সামনে কেউ চিনতে পারেনি। আমি দেখছি যে একটা ডেট হয়ে গেছে আর একটা বাচ্চা জীবিত আছে আমাদের গ্রামের। আমি চিনে ওই জন্য হসপিটালে একজনকে নিয়ে আসলাম আর বডিটাও নিয়ে আসছে এখানে। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? হ্যাঁ, এটা লরি ছিল, বড় লরির সাথে নিজে ধাক্কা মারছে না অন্য গাড়ি আছে ঠুকে দিয়েছে এটা ক্লিয়ার নাই দাদা। आज बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि है और इस तिथि को गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए 7 वर्षों तक भटकते रहे, जिसके बाद उन्होंने कठोर तप किया और बैसाख पूर्णिमा का दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बौद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार है। रंगारंग जुलूसों के माध्यम से मनाई गई गौतम बुद्ध की जयंती। सिलीगुड़ी में गौतम बुद्ध की जयंती रंगारंग शोभा यात्रा व विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सिलीगुड़ी के विभिन्न गुम्फाओं में मनाई गई। शुक्रवार को सालुगुड़ा क्षेत्र से रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई। गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पर पूरे देश में बौद्ध लोग बुद्ध जयंती मनाया जा रहा है। इसी तरह सिलीगुड़ी के सालुगुड़ा क्षेत्र के बुद्ध गुम्फा द्वारा रंगारंग शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह जुलूस गुम्फा से शुरू होकर सालुगुड़ा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए गुम्फा में लौटकर समाप्त होगा। शोभा यात्रा में भारी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल हुए। इसके अलावा पूरे दिन तक सालुगुड़ा की गुम्फा में भक्तों का तांता लगा रहा। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यो मई दिवस में सबैको मुहारमा मुस्कान ल्याउन अनि भाग्य बदलिन आयो। नागालैंड सरकार को डियर 1000 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी। दूसरो पुरस्कार 1 करोड़। तेस्रो पुरस्कार 1 करोड़। टिकट 1000 रुपया। ड्रॉ 6 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। करोड़पति बनाउने चाबी हो डियर लॉटरी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। ग्लास फिल्म्स एक तरह का स्टिकर है, ग्लासेस में लगते हैं। टफन ग्लास में कभी भी डिजाइन नहीं हो सकती है, तो टफन ग्लास में शावर क्यूबिकल हो, आपका विंडो पैन्स हो, आपका पार्टीशन हो, आपको ग्लास फिल्म ही लगानी पड़ती है। इनमें ये सब डिजाइन है। आपको अपना टफन ग्लास को फ्रॉस्टेड करना है, देन यू कैन गो फॉर द प्लेन ग्लास फिल्म्स। पर्सन बियॉन्ड दिस ग्लास इज नॉट एबल टू सी यू। ग्लास फिल्म में ट्रांसपेरेंट ग्लास फिल्म्स भी आती है, जिसमें डिजाइन हो जाएगा, आदमी का एक्सीडेंट नहीं हो। कलरफुल ग्लास फिल्म्स भी अवेलेबल है। इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल अ ग्लास फिल्म। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 12th of May 2023, Friday. Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800 866 855. टीना का घर बना
का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कुछ बिहार के दिनहाटा 2 नंबर ब्लॉक युवा तृणमूल अध्यक्ष के घर बम से हमला, पीड़ित ने पार्टी के एक वर्ग पर लगाया आरोप। इस बार आरोप भाजपा या माकपा पर नहीं, बल्कि तृणमूल के युवा अध्यक्ष ने साफ तौर पर पार्टी पे ही लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश करते हुए उन पर यह हमला किया गया। युवा तृणमूल ब्लॉक के अध्यक्ष सुकुमार बर्मन ने सीधे तौर पर शिकायत की, विपक्षी दलों ने नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के एक वर्ग ने ही यह बम विस्फोट की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी मिली है कि यह धमाका गुरुवार देर रात उनके घर के सामने किया गया। हालांकि युवा अध्यक्ष का दावा है कि उसने किसी को पहचाना नहीं। युवा अध्यक्ष ने कहा कि इस घटना में विपक्ष का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी का एक वर्ग लंबे समय से उनको हटाने की साजिश रच रहा है। उनका कहना है कि उनके दूसरी बार ब्लॉक युवा अध्यक्ष बनने के बाद से ही साजिश चल रही है। घर থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে পাই আবার একটা বমের যে ব্লাস্টিং হওয়ার আগে যে একটা আগুনের ফুলকণি বের হয় সেটা বের হচ্ছে, সেটা বলতে বলতেই সেটাও হয়ে গেল। পরপর দুটো বম ব্লাস্ট হয়ে গেল আমাদের এই বাড়িতে। যে আমাদের যে পরিবেশ, আমাদের এখানকার পরিবেশ শান্তিপ্রিয় পরিবেশ। আমাদের এখানকার মানুষ কোনোদিনও ভাবতে পারেনি বা ভাবে না যে এখানে বম্বিং কোনোদিন হয় বা হবে, এটা ভাবতে পারে না। তো এবারে যেটা ব্যাপার দেখেন, এই বম্বিংয়ের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। সেই কারণটা হলো রাজনৈতিক কারণ। বিভিন্নভাবে চক্রান্ত করে আমাকে যাতে দল থেকে মানে বসে রাখা যায়, দল যাতে না করি তার জন্য একটা চক্রান্ত করে আমাকে প্রাণনাশের একটা যাতে হয় তার ব্যবস্থা কালকে তারা করেছিলেন। না, বিরোধীরা না, এটা অবশ্যই নিজের দলের লোকই করেছে। जयपुर के एक समाज सेवी संगठन के सहयोग से सिलीगुड़ी नगर निगम ने शहर के दिव्यांग लोगों के लिए एक कृत्रिम अंग दान शिविर का आयोजन किया। आज सिलीगुड़ी के किरण चंद्र भवन में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन मेयर गौतम देव ने किया। यह कैंप 3 दिनों तक चलेगा। मुख्य रूप से जिन्हें कृत्रिम अंगों की आवश्यकता है, यह शिविर जयपुर की एक संस्था के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस कैंप में सभी को कृत्रिम अंग, हाथ, पैर आदि निःशुल्क दिए जाएंगे। इस दिन करीब 500 लोगों को कृत्रिम अंग दिए जाएंगे। इसके अलावा कई लोगों को व्हील चेयर भी मुहैया कराई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मेयर गौतम देव ने कहा कि पहले इस संगठन ने उत्तर बंगाल में अलग अलग जगहों पर इस तरह के शिविर लगाए थे। इस बार शिविर का आयोजन सिलीगुड़ी के किरण चंद्र भवन में किया गया है। 1997 25 বছর হয়ে গেছে উনি উত্তরকন্যা তৈরিতে ওনারই ডিজাইনে উত্তরকন্যা কন্যাশ্রী এই জায়গাগুলো তৈরি হয়েছে। এখন আমাদের যে নতুন বিল্ডিংটা তৈরি হচ্ছে, আমরা সূর্য সেন পার্ক যে রিজুভিনেশন করছি, আমাদের ইনডোর স্টেডিয়াম,
এবং আরও অনেকগুলো প্রজেক্ট উনি আমাদের কারিগরি সহায়তা দিচ্ছেন, টাইম টু টাইম আসছেন। ওটাই ওনার প্রফেশন। উনি আর্কিটেকচার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফর লাস্ট 7 ইয়ার্স এবং আরও অনেকগুলো ন্যাশনাল লেভেলে বিভিন্ন সংস্থায় উনি চেয়ার করেন ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে। বহু জায়গা থেকে উনি নলেজ শেয়ার করেন। আমাদের এখানেও আমাদের পুরসভার ডেভেলপমেন্টে আমরা সহযোগিতা পাচ্ছি। সাথে এটা একটা সেবামূলক কাজ। ওনাদের ফ্যামিলির অনেকেই এর মধ্যে ইনভলভ, আরও বহু মানুষ ইনভলভ। জয়পুরে এটা একটা প্রতিষ্ঠান, একটা হয়েছে এখানে একটা ফ্যাক্টরির মতো মেকশিফট অ্যারেঞ্জমেন্ট এরা করছে, গ্রুমিং করে দিচ্ছে, এদের ট্রেনিং দিয়ে দিচ্ছে। অনেকে আর্টিফিশিয়াল লিম্ব লাগানোর পর হেঁটে চলে যাবে এখান দিয়ে, তাতে তার যে মানসিক শক্তি সে অর্জন করবে সেটা অনেক বড় বিষয়। এখানে সব মিলে 300 মতো হচ্ছে না, यहाँ पे करीबन 400 लोग 400 প্রায় 400। पूरा उत्तर बंगाल में 2000 के लगभग ये टाइम में होगा। টোটাল নর্থ বেঙ্গলে 2000 প্লাস। এই ওয়ার্ডে প্রোগ্রাম হচ্ছে, কাউন্সিলর এবং এমআইসি যিনি আছেন তাকে দেখা যাচ্ছে না এই প্রোগ্রামে। মানে শরীর খারাপ আছে বলে, এটা কোনো বড় বিষয় না, কর্পোরেশন আছে তো। मालदा जिले के हबीबपुर ब्लॉक में टांगन नदी व्यवहारिक रूप से विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही है। नदी पूरी तरह से जलीय पौधे व गंदगी से भर गया है। यह अब नदी के स्थान पर एक गंदगी से भरा गड्ढा बनकर रह गया है। आसपास में नदी से दुर्गंध फैल रही है। एक स्थानीय महिला संध्या सिंह ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि कई लोग स्नान करने आने पर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। क्षेत्र के पंचायत सदस्य अमृत हलदार इस संबंध में बताया कि नदी के जीर्णोद्धार के लिए गंदे पानी को निकालने की व्यवस्था की जाए तो काफी फायदा होगा। नदी से मलबा हटाने की व्यवस्था की जाएगी। पहले से ही नदी का कोई स्रोत नहीं है और पानी बहुत कम हो गया है, जिससे गंदा पानी फंस रहा है। जल्द ही गंदे पानी को निकालने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, उन्हें नदी में कचरा नहीं डालना चाहिए। টাঙ্গন নদী কেমন রয়েছে? অবস্থা বলতে দেখতেই তো পাচ্ছেন, কচুরিতে গোটা নদী ভরা, জলটাও গন্ধ, সমস্যা অনেক রকম। দেখছি যে এই টাঙ্গন নদীতে বেশ কিছুদিন ধরে জলের স্তরটা এত নিচে নেমে গেছে, তারপরে জলটা বদ্ধ, আর যেখানে কচুরিপানাগুলো ভরে গেছে। আমরা বেশ কিছুদিন ধরে চেষ্টা করছি কচুরিপানাগুলো যাতে সরানো যায়। এর আগে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তো এমনভাবে কচুরিপানাটা হয়েছে যেখানে আমাদের এলাকাবাসীর যারা নিত্যদিনের কাজকর্মের জন্য নদীতে নামতো, স্নানের কাজ, বিভিন্ন কাপড় কাচাকাচির কাজ, সেগুলো কিন্তু এই কচুরিপানা থাকার জন্য একটা বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। আমার কাছেও এসছেন। আমি আগামীতে দেখেছি, আমি চিন্তাভাবনা করেছি যে এখানে কিছু লেবার দিয়ে, কিছু মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে এই কচুরিপানাগুলো যদি পরিষ্কার করানো যায় তার জন্য আমি ব্যবস্থা করছি। जलपाईगुड़ी युवा मंच मरवाड़ी ग्रेटर ने मंदिर परिसर में लगवाया ठंडा पेयजल मशीन। जलपाईगुड़ी युवा मंच मरवाड़ी ग्रेटर के पदाधिकारी जलपाईगुड़ी के लोगों के बारे में सोचकर एक अनूठी पहल की है। शहर के कामरापाड़ा क्षेत्र निवासी व्यवसायी राजकुमार चौधरी के जन्म दिवस के अवसर पर चौधरी परिवार की ओर से पंडापाड़ा रोड महाकाल मंदिर परिसर में ठंडा पेयजल मशीन लगाया गया। इसके अलावा करीब 500 राहगीरों को दोपहर का भोजन भी कराया गया। मेन्यू में चावल, आलू गोभी की सब्जी, दाल, मिठाई व दही शामिल थे। কল লাগাইলাম, সব এখানে জল খাব, খুব ভালো হবে, খুব ভালো লাগতেছে। এর জন্য আমাকে আমার আজকে জন্মদিন আছে বলি। আমার নাম রাজকুমার চৌধুরী, কামারপাড়া বাড়ি। আমার মাঝে মাঝে আমি করি এইসব, আমার খুব ভালো লাগে। জলের সমস্যা না, মানে মন্দিরে একটা লাগাইলাম জল, ঠান্ডা জল খাওয়ার জন্য লোকজনের জন্য। মানে আজকে আমরা যে এই প্রোগ্রামটা করলাম, এটা জলপাইগুড়ি মারওয়াড়ি বলতে জলপাইগুড়ি গেটের দিক থেকে এই স্কিমটাকে বা এই প্রজেক্টটাকে বলা হয় অমৃতধারা। এটা অল ওভার ইন্ডিয়া কিন্তু আমাদের 730 ব্রাঞ্চেস আছে যেটা অ্যাক্টিভলি ফলো করে। আর অল ওভার ইন্ডিয়াতে এরকম আমাদের 2 লাখ টোটাল আমাদের ফিল্টার বসেছে। তার মধ্যে কিছু টেম্পোরারি ফিল্টার আছে, কিছু পার্মানেন্ট ফিল্টার আছে। যে আমাদের পার্মানেন্ট ফিল্টার আছে যেটা হট অ্যান্ড কোল্ড ওয়াটার, ওটা 60,000 অল ওভার ইন্ডিয়াতে আছে। ওই আমাদের যে পার্মানেন্ট প্রজেক্ট আছে সেই হিসাবে আমরা এখানে আজকে এই বাবার মন্দিরে বসিয়েছি। আমাদের মারওয়াড়ি যুব মঞ্চ জলপাইগুড়ি গ্রেটার অলরেডি 10টা বসিয়েছে এরকম।
बुद्ध भारती मॉनिस्ट्री व सिलीगुड़ी लायंस क्लब के सहयोग से स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर आयोजित। सिलीगुड़ी में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध भारती मॉनिस्ट्री व सिलीगुड़ी लायंस क्लब के सहयोग से स्वास्थ्य जांच, नेत्र जांच व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में करीब 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया जाता है। एकत्रित रक्त को सिलीगुड़ी के तराई लायंस ब्लड बैंक में भेजा जाएगा। साथ ही इस स्वास्थ्य व नेत्र जांच शिविर में इलाके के जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क सेवा मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।